जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम विलियन है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों से कई बार बोला था कि मैं बहुत जल्द आप लोगों का सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों आपका इंतजार हुआ खत्म, आज से मैंने आप लोगों का सिलेबस पढ़ाना कर दिया स्टार्ट। दोस्तों आज के वीडियो में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है विलियन, इसके कुछ हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कुछ इसके बेसिक पढ़ेंगे आज के वीडियो में। ये इसका पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि विलियन क्या होता है, विलियन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ में आए ना तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं समझ में आए ना तो वीडियो को डिसलाइक करके भी जा सकते हैं, लेकिन वीडियो का फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो अपने फ्रेंडों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके फ्रेंड भी अच्छे तरीके से पढ़ के अपने एग्जाम में 90% प्लस रिजल्ट पा सके। देखिए दोस्तों ये चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है और मैं इसे कम से कम 3 से 4 वीडियो के अंदर खत्म कराऊंगा, क्योंकि मेरे भाई एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर में खत्म करा सकता हूं, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर पूरा टॉपिक पढ़ाना मैं तो पढ़ा दूंगा लेकिन आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, इसलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊंगा लेकिन बेटर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आपके समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि विलियन क्या होता है, विलियन किसे कहते हैं। देखिए चैप्टर का नाम ही है विलियन, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि विलियन होता क्या है। देखिए मैंने परिभाषा लिख रखा है, काफी सिंपल तरीके से लिख रखा है, मैं पढ़ूंगा उसके बाद मैं समझाऊंगा, 2 मिनट लगेगा, ये दिमाग में आपका घुस जाएगा, इतना ज्यादा इजी है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। सिंपल सा बात, 2 हो या 2 से अधिक हो पदार्थ, उसका समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये समांगी मिश्रण होता क्या है, ये तो बता दीजिए। पदार्थ तो समझ में आता है कि जिस वस्तु में भार हो वजन हो वो पदार्थ कहलाता है। जैसे कि ये कलम, इस कलम में वजन है तो एक प्रकार का ये पदार्थ है, पदार्थ तो समझ में आता है। लेकिन ये समांगी मिश्रण क्या होता है सर, तो देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है, ये आप 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, अब भूल गए हो तो कोई बात नहीं, रिवीजन कर लो समांगी मिश्रण होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम समांगी मिश्रण को समझने से पहले हमें मिश्रण समझना होगा कि मिश्रण क्या होता है। देखिए कोई भी 2 पदार्थ को अगर हम आपस में मिला देना तो वह मिश्रण कहलाता है। कोई भी 2 पदार्थ को अगर हम आपस में मिला दे तो वह मिश्रण कहलाता है। तो अब समझते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। ऐसा मिश्रण जिसके अवयव समान है वो समांगी मिश्रण कहलाता है। यानी कि जैसे कि चीनी पानी का शरबत, चीनी पानी से आपने शरबत बनाया, तो जब आप शरबत बनाते हैं, जब आप शरबत को पूरा पानी में चीनी को पूरा घोल देते हो, तो आप जब गिलास में देखोगे, जैसे मान लीजिए गिलास है उसमें पानी उसमें चीनी आपने घोल दिया, तो जब आप गिलास में देखोगे तो आपका जो चीनी पूरी तरीके से घुल गया होगा, शरबत बन गया होगा। तो ऐसा नहीं ना है कि ऊपर आपका चीनी दिखाई दे रहा है, बीच में नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे चीनी दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं ना। जब गिलास में आप ताकोगे तो एक समान दिखाई देगा, सब कुछ पूरा पानी ही पानी दिखाई देगा, उसमें चीनी आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो घुल चुका है। तो एक प्रकार एक समान के वो आपके अवयव हो गए, ठीक है, तो वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि चीनी बोल रहा हूँ, बालू और गिट्टी को आप लोग फेंट दीजिए, तो जब आप बालू गिट्टी को फेंट देंगे तो उसमें आपको समान थोड़ी दिखाई देगा, कहीं आपको गिट्टी दिखाई देगा, कहीं आपको बालू दिखाई देगा, तो वो समांगी मिश्रण नहीं है, वो विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। समांगी मिश्रण समझ में आ गया होगा कि ऐसा मिश्रण जिसको देखने पर समान दिखाई दे उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अब इसी समांगी मिश्रण को हम विलियन नाम दे दिया हमने। 2 या 2 से अधिक पदार्थ है, उसका हमने समांगी मिश्रण को लिया और उसे हमने विलियन कह दिया। क्लियर है, सिंपल सा बात है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में शरबत, जैसे कि शरबत बहुत चीज का हो सकता है, जैसे कि चीनी और पानी का शरबत। जब हम चीनी और पानी को आपस में मिलाते हैं तो शरबत बनता है। जब आप शरबत को देखेंगे उस शरबत को तो एक समान दिखाई देगा, तो एक प्रकार का क्या है, विलियन है। क्लियर है। अब विलियन के अवयव पढ़ेंगे हम। विलियन के अवयव क्या होता है, अब अवयव का मतलब क्या है ये समझिए। जैसे कि आप शरबत बनाए तो चीनी और पानी मिलाए, तो जो आप चीनी और पानी मिलाए वो एक प्रकार के क्या है, अवयव है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके मम्मी जब सब्जी बनाती हैं तो उसमें सब्जी में जैसे मान लीजिए कि सोयाबीन का सब्जी बना रही है तो उसमें सोयाबीन है, ठीक है, फिर उसमें थोड़ा बहुत आलू भी डाल देंगी, मसाला भी डाल देंगी, नमक भी डाल देंगी, तो ये सारी चीज़ जो डाल रही है ना सब्जी में, ये सब क्या है, इस सब्जी के अवयव हैं। क्लियर है। उसी प्रकार विलियन के भी अवयव है कि
कितने अवयव हैं? तो विलियन के 2 अवयव हैं। विलियन के कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, काफी आसान तरीके से पढ़ेंगे, काफी आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। देखिए, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने फिजिक्स का पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, विद्युत आवेश सतह क्षेत्र, तो आप लोग पढ़ लीजिए, वो मैंने पढ़ा चुका हूं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ही वीडियो के अंदर मैंने पूरा खत्म करा दिया है, ठीक है। तो देखिए, विलयन के अवयव, विलयन के 2 अवयव हैं, एक विलायक और एक विलय। अब विलायक क्या है भाई, विलय क्या है, इसे समझते हैं। तो देखिए विलायक, देखिए विलायक जो है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे कि हमने अभी चीनी और पानी का शरबत बनाया, तो जब आप चीनी और पानी का शरबत बनाएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा क्या चीजें लेंगे? चीनी ज्यादा लेंगे या पानी ज्यादा लेंगे? तब आप कहोगे सर हम पानी ज्यादा लेंगे, चीनी कम लेंगे। तो पानी आप जो ज्यादा ले रहे हो वो पानी एक प्रकार का क्या है? विलायक है। साफ साफ परिभाषा से ही मालूम चल रहा है। तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो चीनी तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए इसे हम विलायक कहेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब विलय की बारी है। विलय समझते हैं कि विलय क्या होता है। तो देखिए, मैंने यह विलय का भी परिभाषा लिख रखा है, काफी सिंपल सा। देखिए, विलयन में जिसकी मात्रा कम होता है उसे विलय कहते हैं। जैसे कि हमने अभी चीनी और पानी का शरबत बनाया, तो पानी हमने ज्यादा लिया, चीनी हमने कम लिया, तो चीनी की मात्रा कम है, इसलिए विलय कहलाया। क्लियर है? बढ़िया, क्लियर, एकदम सब कुछ समझ में आ गया। विलयन क्या है, विलायक क्या है, विलय क्या है, आ गया समझ में। तो अभी हमने क्या सीखा कि विलयन क्या होता है, विलयन के दोनों अवयवों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार के बारे में, ठीक है। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि वो अभी जो हमने 2 पढ़ा वो विलयन के अवयव हैं। कई बच्चे जानते क्या समझते हैं कि वो विलयन के प्रकार हैं। तो विलयन को प्रकार नहीं है, वे विलयन के अवयव हैं। विलयन जो जो चीज से मिलकर बना होता है वो हमने अभी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, कि विलयन होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, विलयन के 9 प्रकार हैं, ठीक है। विलयन के कितने प्रकार है? 9 प्रकार हैं। अब आपको सर 9 याद कैसे होगा? एकदम ट्रिक, धांसू ट्रिक है। पहले पढ़ता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। देखिए, ठोस का ठोस में, द्रव का द्रव में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, और द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, और गैस का द्रव में, गैस का गैस में, ठीक है। ये 9 प्रकार हैं। अब सर हम इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, मैं एकदम धांसू ट्रिक बताता हूं। पहले आप लोग ठोस ठोस 3 बार ठोस लिख लीजिएगा, 3 बार द्रव लिख लीजिएगा, 3 बार गैस लिख लीजिएगा। 9 हो गया। अब सबके साथ का लगा दीजिएगा। क्लियर है? फिर आप लोग लिखना है आपको ठोस द्रव गैस, फिर आपको लिखना है 3 बार लिखना है ठोस द्रव गैस लिख के, फिर ठोस द्रव गैस लिख के, फिर ठोस द्रव गैस लिखना है, और फिर सब में लगा देना है। क्लियर है? 9 बन गए आपके विलयन के प्रकार। क्लियर है? अब इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये नहीं कि हमने ये लिख के छोड़ दिया, इन सब के बारे में डिस्कस करना है, वो भी परिभाषा के साथ। लेकिन उससे पहले अभी विलयन के और प्रकार हैं भाई, उनको और ही पढ़ना पड़ेगा। ये तो 9 प्रकार है, ठीक है, लेकिन संधारिता के आधार पर भी विलयन के प्रकार को बांटा गया है, ठीक है। अभी हमने विलयन के सिंपल से 9 प्रकार पढ़े, लेकिन संधारिता के आधार पर भी विलयन को बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है? तो संधारिता के आधार पर विलयन के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से भाई? तो एक तनु विलयन है, एक सांद्र विलयन है। एक क्या है? तनु विलयन है, और एक सांद्र विलयन है। तो तनु विलयन किसे कहते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, तनु विलयन ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। हमने अभी पढ़ा विलयन के अवयव, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। लेकिन तनु विलयन कहता है ना कि विलय जो बहुत कम मात्रा होता है उसकी बहुत कम मात्रा हो जाए ना, कि जिस विलयन में, उस विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। ये तो परिभाषा हुआ। एग्जांपल समझिए, 1 चम्मच चीनी को 1 बाल्टी पानी में मिला देने से बना विलयन तनु विलयन कहलाता है। 1 चम्मच हमने चीनी लिया और 1 बाल्टी हमने पानी ले लिया, उसमें हमने चीनी मिला दिया। तो भाई चीनी तो बहुत कम हमने मिलाया, बहुत ज्यादा कम हो गया चीनी, उसमें तो चीनी का आहे पता नहीं चलेगा कि चीनी गया कहाँ। तो विलय की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो गई कि नहीं, इसे ही हम तनु विलयन कहेंगे। क्लियर है? और वहीं अब आगे बात करें सांद्र विलयन की, तो देखिए सांद्र विलयन उसका डायरेक्ट अपोजिट है, उल्टा है, बहुत ईजी है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक हो, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। तनु विलयन में क्या था कि विलय की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो, लेकिन सांद्र विलयन में विलय की मात्रा बहुत अधिक हो, इसे सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे कि
एक बाल्टी पानी में 10 केजी चीनी मिला देने से बना विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। अभी हमने एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाया तो तनु विलयन बन गया। अभी हमने एक बाल्टी पानी में 10 केजी चीनी मिलाया तो सांद्र विलयन बन गया। अब तो क्लियर हो गया होगा ना, ठीक है। अब बताइए, एक ही बाल्टी में आप जहां 1 चम्मच चीनी मिला रहे हो तो वो आपका तनु विलयन, जहां 10 केजी चम्मच मिला रहे हो 10 केजी चम्मच नहीं 10 केजी चीनी मिला रहे हो वो सांद्र विलयन कहलाया। क्लियर है। चलिए, तो अभी हमने विलयन के सिंपल से 9 प्रकार पढ़े, फिर हमने सांद्र के आधार पर विलयन के प्रकार के पढ़े। अब हम पढ़ेंगे विलयता के आधार पर विलयन की 3 प्रकार हैं। अब आपको सर ये विलयन के प्रकार हैं कितने, ये हमें बता दीजिए। ये लास्ट है विलयन के प्रकार, इसके आगे विलयन के प्रकार नहीं है, टेंशन आप लोग मत लीजिए। देखिए, विलयता के आधार पर विलयन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन? एक संतृप्त विलयन, एक असंतृप्त विलयन और एक अति संतृप्त विलयन। ये 3 प्रकार हैं। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं और आज की वीडियो को थोड़ा एंड कर देंगे, क्योंकि आज हमने विलयन पढ़ा, विलयन के अवयव पढ़े हैं और विलयन के सभी आपके प्रकार भी आज की वीडियो में हमने खत्म कर दिया। अब आगे हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में मोल प्रभाज, मोल अंश, ये सारे टॉपिक में पढ़ाऊंगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप टेंशन लेके चलेंगे ना मेरे भाई तो आपको पछताना पड़ जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए अगर देवासर क्लासेस से हैं तो। चलिए हम पढ़ते हैं संतृप्त विलयन। ये संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है और अति संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन देखिए बहुत ईजी है, तीनों के तीनों बहुत ईजी है, बस सिंपल सा परिभाषा है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा ना घोली जा सके तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, 1 गिलास पानी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 1 गिलास नहीं, 1 बाल्टी पानी लीजिए। 1 बाल्टी पानी है, उसमें अगर मैं 5 केजी चीनी मिला रहा हूं तो वो शरबत बन जा रहा है, ठीक है। शरबत बनाने के लिए 1 बाल्टी पानी का अगर शरबत बनाने के लिए 5 केजी चीनी डालना है, उससे ज़्यादा अगर मैंने चीनी डाला तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो वो निश्चित है। तो चीनी एक विलय तो निश्चित विलय है, इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। आगे समझ में, जिसमें विलय की और मात्रा ना घोली जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है। चलिए, असंतृप्त विलयन क्या है? ऐसे विलयन जिसमें विलय की और मात्रा घोली जा सके तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसे ध्यान से समझिए, मैं एक बहुत धांसू एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप जिलेबी खाए होंगे, तो जिलेबी क्या होता है, जिलेबी बन जाता है, उसको एक चीनी का पाग होता है, उसके अंदर डुबाया जाता है, तभी वो मीठा होता है। तो जो चीनी का पाग होता है उसको एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं बहुत इजी तरीके से। जैसे कि 1 बाल्टी पानी है, उस पानी को हमें चीनी का पाग बनाना है, तो उसमें हम 10 केजी चीनी डाल देते हैं तो पाग बन जाता है। और उसमें और हम 2 केजी डाल देंगे और 3 केजी डाल देंगे और 4 केजी डाल देंगे तो बिगड़ेगा थोड़ी और वो मीठा होता जाएगा। जितना मीठा होगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है, उतना ही जिलेबी मीठा होगा। इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, जिसमें विलय की और मात्रा घोली जा सके। ठीक है। चलिए, अब लास्ट प्रकार है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, बहुत ईजी है ये भी। देखिए, जब संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और भी विलय की मात्रा घोली जाए तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है। अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? जब संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और भी विलय की मात्रा घोली जाए तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 5 रोटी डेली खाते हैं, ठीक है। मम्मी आपके रोटी सब्जी बना के रख देती हैं, आप डेली 5-5 रोटी खाते हैं। क्लियर है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मम्मी गरम गरम रोटी बनाई, देखिए आओ बाबू बैठो, हम गरम गरम रोटी बना रहे हैं, तुम खाओ। ठीक है, तो 5 रोटी खाते हो, लेकिन उस दिन गरम गरम मिला तो आप 6 या 7 रोटी खा जाओगे, खाओगे कि नहीं? तो ये एक प्रकार का अति संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन अभी हमने पढ़ा जिसमें विलय की और मात्रा ना घोली जा सके, लेकिन अति संतृप्त विलयन कहता है कि संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और विलय की मात्रा घोल दिया जाए, इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है। आ गया होगा तीनों समझ में। एक बार और बता देता हूं, संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें विलय की और मात्रा ना घोली जा सके। असंतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा और घोली जा सके। और अति संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और विलय की मात्रा घोली जा सके, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा, ये मैं आशा करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज के वीडियो में इस चैप्टर का आपका पूरा बेसिक क्लियर हो गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब पढ़ेंगे, तो आप लोग एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को पकड़ लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों को मैं यही एक बात कहूंगा, डायरेक्ट कहूंगा कि अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे पछताओगे। लिख लो कि पछताओगे ही पछताओगे।
तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक हमें जाने का इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।